जय हिंद दोस्तों, मैं सत्यम स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिलीजेंट सपोर्ट में। फ्रेंड्स, आज से हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए जो 4200 से अधिक पदों पर जो भर्ती आई है उसके लिए हम लोग जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें जो है वो 2025 के जितने भी बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि बिहार पुलिस में जो 2025 में प्रश्न पूछे गए थे वैसा ही प्रश्न जो डायरेक्ट जो है वो बिहार दरोगा 1799 में पूछे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो है वो आपको पता चलता है कि बिहार पुलिस के लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों बिना समय गवाए हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग जो ये सीरीज जो है वो लगातार कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग सीधा क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितना सीट आरक्षित होता है। तो दोस्तों लोकसभा में जो है अनुसूचित जातियों यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए जो है वो कुल 84 सीट जो है वो आरक्षित होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है कि अनुसूचित जातियों के लिए जो है वो कुल 84 सीटें आरक्षित होती है, जबकि जो अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो है वो टोटल 47 सीटें आरक्षित होती है। यह जो व्यवस्था है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में जो है वो किया गया है। अगला हम बात करते हैं कि लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या जो है वो कुल 543 है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि आरटीपीसीआर का जो शब्द है वो किसे दर्शाता है। तो आरटीपीसीआर का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखिएगा दोस्तों रियल टाइम आरटीपीसीआर जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो एक संवेदनशील और तेज परीक्षण है, जिसका उपयोग जो है किसी नमूने में विशिष्ट अनुवांशिक पदार्थों की उपस्थिति का जो है पता लगाने के लिए किया जाता है। तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि यदि साइन ए का मान जो है वो 3/4 है तो कॉस ए का मान क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से देखेंगे तो परपेंडिकुलर जो है वो 3 है और हाइपोटेन्यूज जो है वो 4 है। हमको निकालना क्या है कॉस ए का मान। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है तो बी अपॉन ए यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर देखें तो यहाँ हाइपोटेन्यूज 4 है तो यहाँ भी हाइपोटेन्यूज क्या होगा 4 ही होगा। अगर हम लोग ऑप्शन में डायरेक्ट देखते हैं कि ऑप्शन में 4 कहाँ है तो 4 देखिएगा तो ना एक में है ना बी ना सी में है ना डी में है। तो ऑप्शन बी में इसका सही उत्तर जाएगा, क्योंकि 4 यहाँ पे है। अगर यहाँ पे 4 नहीं रहता तो फिर हम लोग क्या करते हैं निकालते हैं। निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हमको निकालना है बी। तो बी का फॉर्मूला होता है √h² माइनस बी पी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से रूट अंडर कर लेंगे। h का मान जो है कितना दिया गया है 4 दिया गया, तो 4 का स्क्वायर कितना 16 और p का स्क्वायर कितना p कितना दिया गया 3, 3 का स्क्वायर कितना 9। तो यहाँ से हमारा b का मान क्या आ जाएगा √7। तो यहाँ हम लोग सीधा पुट कर देंगे b अपॉन h होता है। तो b का मान कितना निकल कर आया था √7 और h का मान ऑलरेडी दिया गया है 7/4 √7/4 ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से प्रकाश शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द है। तो प्रकाश का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है। तो प्रकाश का जो है आलोक होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला है कि देखिएगा तो प्रकाश का जो पर्यायवाची शब्द जो है वह आलोक होता है। ज्योति, प्रभा, चमक, धुति जो है ये सब जो है वो प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है। बात करते हैं मनुष्य का। मनुष्य का पर्यायवाची जो होता है मनुज होता है, मानव, नर, आदमी ये सब जो है वो मनुष्य का पर्यायवाची शब्द है। अगला बात करते हैं फूल। फूल का जो पर्यायवाची शब्द है वो पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून ये सब जो है फूल का पर्यायवाची शब्द है। अगला बात करते हैं समूह। समूह में जो दल, संघ, गण, टोली, सेना ये सब जो है वो दल का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही जो है सेट हम लोग जो है लगातार जो है वो लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 में बोला गया है कि सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी कि इडियम का जो है वो सही मीनिंग क्या होगा। तो इडियम दिया गया हेस्ट मेक्स वेस्ट। हेस्ट मेक्स वेस्ट इसका इडियम जो हो जाएगा, इसका मतलब पहले समझते हैं। इसका मतलब होता है जल्दी का काम शैतानी का होता है। ऐसा सुने होंगे इडियम जो है वो जल्दी का काम क्या होता है शैतानी का होता है। तो हेस्ट मेक वेस्ट यानी कि इसका जो सही अर्थ होगा जो टू डू थिंग्स क्विकली रिजल्ट इन मिस्टेक्स, यानी कि जल्दी का काम क्या होगा शैतानी का होगा। जल्दी का काम जो है हमेशा बिगड़ जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कालबेलिया जो है वो किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है। तो कालबेलिया जो है वो राजस्थान का आदिवासी नृत्य है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला है राजस्थान जो है वो, उसके राजस्थान का नृत्य जो है वो कालबेलिया है। केरल का बात करें तो केरल का कथकली है। और मेघालय की बात करें तो मेघालय का वांगला नोकरेम है। और गोवा की बात करें तो ये फुगड़ी है। ऐसे ही हम बात करते हैं पंजाब में। पंजाब में जो नृत्य होता है वो भांगड़ा होता है, गिद्धा होता है। और हमारे बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में जाट जटिन, ये सब बिहार का फेमस, ये सब जो है नृत्य है। अगला है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर होती है, जिसे जो है वो जांग की हड्डी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे जांग की हड्डी भी कहा जाता है। यह हड्डी जो है वो सबसे लंबी, मजबूत और सबसे भारी हड्डी होती है। अगला प्रश्न पूछा गया है मैथ से कि यदि 546 सेव नीरज, विद्या और मोहन के बीच जो है वो 1/6 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 के अनुपात में वितरित किए गए हैं, तो मोहन को जो है वो कितने सेव मिले। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 3 लोग दिए गए हैं। तो पहला जो लोग है वो नीरज है, दूसरा विद्या है और तीसरा मोहन है। तो नीरज को 1/6 के अनुपात में मिलता है, और जो विद्या है उसे 1/2, और मोहन जो है वो 1/3 के अनुपात में। इसको सोल्व करने के सबसे पहले नीचे जो है एलसीएम उसका ले लेंगे। तो नीचे का एलसीएम कितना का 6, 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे काटेंगे 6 से कितने बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। तो नीरज जो है उसको 1 के अनुपात में मिलेगा, और इसको काटेंगे तो 2 तिया 6, विद्या को 3 के अनुपात में, और यहाँ पे काटेंगे तो 2, यानी कि मोहन को 2 के अनुपात में मिलेगा। टोटल सेव की संख्या कितनी है, 546। यहाँ से हम लोग सेव की संख्या कितना है, तो 1 + 3 + 2 कितना हो जाएगा, 6। तो 6 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। और निकालना किसका है, तो निकालना है मोहन को कितने सेव मिले। तो मोहन का अनुपात कितना था, 2 के अनुपात में मिला। 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ अगर हम काटेंगे 2 तिया कितना होता है, 6। और यहाँ से ऊपर काटेंगे तो 18 तिया 54 और 2 तिया 6, यानी कि 182 सेव जो है वो मोहन को प्राप्त हो गए। तो मोहन का ऑप्शन नंबर बी में है 182, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा की कृति है। तो महादेवी वर्मा का जो पुस्तक है वो हो जाएगा अतीत के चलचित्र, जो है वो महादेवी वर्मा की पुस्तक है। देखिएगा तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महादेवी वर्मा की कृति जो है वो निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, यामा, सतपर्णा और पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, ये सब जो है वो महादेवी वर्मा की कृति है। अगर हम बात करते हैं यामा जो है, इसको याद रखिएगा कि यामा जो किताब है वो भी महादेवी वर्मा का है। और ये फ्रिक्वेंटली जो है वो बिहार के एग्जाम है उसमें पूछा जाता है कि यामा जो है वो किसकी रचना है। तो यामा जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है। अब हम बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत की रचना जो है वो स्वर्ण धूलि, जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। और अमृतलाल नागर की बात करें तो अमृतलाल नागर की जो रचना है वो खंजन नायन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें तो ये गीतिका जो है इनकी रचना है, गीतिका। अगला है कि डायरेक्शन जो दिया गया है, चूज द वर्ड डेट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। दिया गया कि ए थिंग्स दैट इज फिट टू बी ईटेन। तो इसे क्या कहते हैं, तो ये थिंग्स दैट इज फिट टू बी ईटेन जो खाने योग्य होता है वो क्या कहलाता है, एडिबल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर क्यूजीन की बात करें तो क्यूजीन जो होता है वो भोजन बनाने वाले को क्यूजीन बोलते हैं। और इनडेलिबल बोलते हैं उसको, पका हुआ जो होता है उसे इनडिलीबल बोलते हैं। और इनएडिबल जो होता है वो अखाने योग्य होता है, जो खाने योग्य नहीं होता है उसे इनएडिबल बोलते हैं। अगला है कि राष्ट्र, यही जो क्वेश्चन जो है वो 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट बिहार दरोगा 1799 में जो है वो पूछे गए थे। तो आप लोग देखिएगा दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोगों को मालूम चलता है कि राष्ट्रीय कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर कि उनके निम्नलिखित में से किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए जो है वो हम उर्वशी को मिला है, तो उर्वशी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में प्रदान किया गया है। जबकि उर्वशी की बात करें तो ये उर्वशी का प्रकाशन जो है 1961 में किया गया है। और इसके 5 अंक जो है भाग है, यानी उर्वशी के टोटल कितने भाग हैं, 5 अंग है। जिसमें जो है ऋग्वेद में वर्णित राजा जो पुरुरवा है और अप्सरा जो है उर्वशी के प्राचीन आख्यान पर आधारित है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि साबुन बनाने के लिए
किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों साबुन बनाने के लिए जो है वो बेसन का उपयोग किया जाता है, तो बेसन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि द्विघात समीकरण से है। द्विघात समीकरण में पूछा गया है कि 7x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0, इसका मूल निकालना है। तो यहाँ से हम लोग x का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन को लिखते हैं, यहाँ पे साइड लिखते हैं। इस कितना इक्वेशन है? 7x² माइनस माइनस 10x प्लस 3 माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना है? 0 है। यहाँ से हम लोग सोल्व करते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा? 7x² माइनस, इसको 10x को ऐसे लिख सकते हैं 7x माइनस 3x लिख सकते हैं, और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे? 7x को जो कॉमन ले लेंगे, 7x को जो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे माइनस का 1। यहाँ से हम लोग केस को कॉमन लेते हैं तो -3 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 0। सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं होगा, सॉरी प्लस नहीं होगा, जी माइनस होगा। यहाँ से हम लोग x माइनस 1 को भी कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ हो जाएगा कितना? 7x माइनस 3 बराबर कितना? 0। अब देखें तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो x का मान कितना जाएगा? +1, और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 7x बराबर 3, तो x का मान कितना जाएगा? 3/7। अगर देखते हैं तो x का एक मान 3/7 और x का दूसरा मान जो है वो 1, तो ऑप्शन में देख सकते हैं 1 और 3/7 कहाँ है? तो 1 और 3/7 ऑप्शन नंबर बी में इसका सही होता जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि जगदीश का संधि विच्छेद कीजिए। तो जगदीश का संधि विच्छेद जो होता है वो जगत प्लस ईश होता है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जगत प्लस ईश। अगला है कि सिलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड। तो मिस स्पेल्ड वर्ड जो है वो कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सुसिएंट जो है वो गलत है। सुसिएंट का स्पेलिंग जो होता है वो SUCCINCT इसका होता है। इसका जो अर्थ होता है वो संक्षिप्त या लघु होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हुमायूं नामा द्वारा जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो हुमायूं नामा जो पुस्तक है वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हुमायूं नामा के लेखक जो है वो गुलबदन बेगम है। बाबर नामा की बात करें तो बाबर स्वयं है, और तारिक फिरोज शाही के लेखक जो है वो जियाउद्दीन बरनी है, और तारिक उल हिंद की बात करें तो इसके लेखक जो है वो अलबरूनी है। तबकात नासरी की बात करें तो ये मिनहाज उस सिराज है। अगला प्रश्न है 17 नंबर की खुरपका जो है मुंह पका रोग किसमें होता है? तो खुरपका मुंह पका रोग जो है वो मवेशी और भेड़ों में होता है, मवेशी और सुअर में होता है, और मवेशियों में भी होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में सभी, ऑप्शन नंबर डी। मुंह पका खुर पका जो रोग है वो फटे खुर और दो खुर वाले पशुओं में जो होता है। दो खुर वाले पशु जो है चौपाया जानवर जितने होते हैं सभी में जो है वो ये रोग पाए जाते हैं। प्रश्न है कि डेविड के पास 10,000 मूल्य के एक प्लॉट है, वह इसे जो है वो रॉडनी को 10% के लाभ पर बेचता है। रॉडनी प्लॉट को डेविड को जो है पुनः 10% हानि पर बेचता है, तो पूरे लेन देन में रॉडनी को जो है वो क्या प्राप्ति हुई थी है? तो सबसे पहले देखते हैं, डेविड जो है वो 10,000 का प्लॉट है उसके पास, और वह जो है वो 10% के लाभ पर बेचता है, यानी कि 110 पे बेचता है। किसको? तो रॉडनी को। और रॉडनी पुनः जो है डेविड को बेच देता है 10% की हानि पे, यानी कि 90/100 पे बेच देता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना का? 11×99 और पर 2 जीरो बैठा देंगे, यानी कि 10,000 का प्लॉट है और 9900 में बेचता है, तो कितना का हानि हुआ? तो देखते हैं, तो यहाँ से घटाएंगे तो लगभग जो है वो 1100 रुपया की हानि, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि त्रिवेणी शब्द जो है वो इसमें कौन सा समास है? तो त्रिवेणी शब्द में जो है वो द्विगु समास है, द्विगु, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। द्विगु समास होता क्या है? जिस समाज का जो पहला पद जो होता है वो संख्यावाची और दूसरा पद में जो है कोई संज्ञा नहीं होता है, तो वो क्या होता है? द्विगु समास। जैसे त्रिनेत्र, ये सब क्या है? द्विगु समास है, जिसमें जो पहला पद जो होगा इसका भी संधि विच्छेद करेंगे, जिसमें पहला शब्द जो संख्यावाचक होगा वो द्विगु समास हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया कि चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। ट्यूबरक्लोसिस खालिस्तान इज वन ऑफ द टॉप प्रियोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसका बात करते हैं तो इरेडिक्शन जो हो जाएगा
इरेडिक्शन, ट्यूबरक्लोसिस इरेडिक्शन इज वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक का गठन किस वर्ष किया गया? तो बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक का गठन जो है वो वर्ष 1983 ईस्वी में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और देखिएगा दोस्तों, तो ये क्वेश्चन जो है वो बिहार दरोगा 1799 पोस्ट में जो है वो 21 जनवरी का जो हुआ आयोजित हुआ था एग्जाम, उसमें जो है प्रथम पाली में यही प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न की धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति क्या होती है? धारावाही प्रणालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति होती है वो प्रबल एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1296 का वर्गमूल होता है। तो 1296 का जो वर्गमूल होता है वो 36 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 है उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है? तो धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे जो है वो एक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंटेन्स एन एरर। किस जो है वो सेंटेंस में एरर है। तो सेंटेंस जो है वी आर लिविंग हेयर सिंस द समर ऑफ द लास्ट ईयर। तो अगर हम बात करते हैं इसमें जो एरर की बात करते हैं तो एरर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में जो है वो एरर है, वी आर लिविंग नहीं होगा बल्कि जो हो जाएगा वी हैव बीन लिविंग हो जाएगा। अब तो यहाँ से आर नहीं होगा, हैव होगा, हैव बीन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सोन नदी का उद्गम जो है वो किसके निकट होता है? तो सोन नदी का उद्गम जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी से है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अमरकंटक की पहाड़ी जो है वो मैकाल पर्वत श्रेणी का भाग है जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रतिजैविक पेनिसिलिन की प्रारंभिक खोज किसने की? तो प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया है वर्ष 1928 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न पूछा गया कि पाठक के मन में उत्साह एवं उत्तेजना का संचार किस काव्य गुण के माध्यम से होता है? तो ये जो है वो ओज गुण से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे जो है वो कौन सा सुटेबल वर्ब्स लगेगा? द ओल्ड मैन खाली स्थान फॉल यस्टरडे एज ही क्रॉस द रोड। तो यहाँ पे हो जाएगा द ओल्ड मैन फेल यस्टरडे एज ही वाज क्रॉसिंग द रोड, ही वाज क्रॉसिंग द रोड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन भारत के सिक्के को जारी करता है? तो भारत के सिक्के को जारी जो करता है वो भारत सरकार के द्वारा सिक्के की जारी करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार के द्वारा भारत में सिक्कों का जारी करने वाला प्राधिकारी है। दोस्तों वीडियो को पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि जब धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करती है तो बनने वाला उत्पाद नाम क्या है? तो जब धातुएं जो है वो वायु के साथ अभिक्रिया करती है तो ये धात्विक ऑक्साइड बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि लकड़ी शब्द का अन्य वचन क्या है? तो लकड़ी शब्द का जो बहुवचन है वो लकड़ियां होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पॉजिटिव वॉइस जो है वो राइटर्स अक्रॉस द ग्लोब यूज दिस इनोवेटिव सॉफ्टवेयर फॉर चेकिंग प्लेगरिज्म इन दियर वर्क। इसका जो है इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने पर क्या बनेगा? तो दिस इनोवेटिव सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर चेकिंग प्लेगरिज्म इन दियर वर्क्स बाय राइटर्स अक्रॉस द ग्लोब। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में कहाँ भाग लिया है? तो स्वामी विवेकानंद जो है वो 1893 में शिकागो में, अमेरिका के शिकागो शहर में जो है वो वैश्विक धर्म सम्मेलन में पहली बार भाग लिए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्न में से किसे जो है वो ठोस रूप में होने पर शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? तो ठोस रूप में जो है शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि आंखों में पानी ढलना, इसका मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो आंखों का पानी ढलना जो है उसका मुहावरा का अर्थ निर्लज होना। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि गोलकुंडा राजवंश
की स्थापना किसके की? तो गोलकुंडा राजवंश की स्थापना जो है वो कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था वर्ष 1518 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि छाया बनने के मुख्य कारण क्या है? तो छाया बनने का मुख्य कारण जो है वो अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश के मार्ग को अवरोध करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश के मार्ग को जब अवरुद्ध करेगी, रोकेगी, तो छाया का जो है निर्माण होगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू करने पर जो है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध करता है? तो ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो अनुच्छेद 34 में जो है वो मार्शल लॉ के बारे में उपबंध दिया गया भारतीय संविधान में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 33 की बात करें तो ये सशस्त्र बलों पे जो है वो पुलिस बल और इस सभी पे जो है वो इनके अधिकार को जो है वो सीमित करता है। अगला अनुच्छेद 34, इसमें जो है वो मार्शल लॉ लागू करने हेतु जो है वो विभिन्न प्रदत्त अधिकारियों को निर्बंधन करता है। और अनुच्छेद 35 की बात करें तो ये संसद को कुछ मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने का जो अधिकार देता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? तो गति के लिए जो है वो पेशीय ऊतक जो है उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि फरवरी 2025 में प्रकाशित जो बुक है द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है? द न्यू आइकॉन सावरकर एंड फैक्ट्स के लेखक जो है वो अरुण चौधरी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और शशि थरूर की पुस्तक की बात करें तो ये द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा। और अरुण चौधरी की बात करें तो द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स इनकी पुस्तक है। और विक्रम सेठ की बात करें तो ये द गोल्डन गेट जो है वो विक्रम सेठ की पुस्तक है। चेतन भगत की बात करें तो ये वन इंडियन गर्ल, ये सब जो है वो चेतन भगत की रचना है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि रक्त को थका बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा थका बनाने वाला प्रोटीन घटक शामिल होता है? तो थका बनाने के लिए जो है वो ब्रिनोजन जो है वो उत्तरदायी होता है। तो ब्रिनोजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भगोरिया त्योहार जो है वो किस राज्य में एक लोकप्रिय त्योहार है? तो भगोरिया त्योहार जो है वो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। असम की बात करें तो बिहू जो है वो असम का त्योहार है। महाराष्ट्र में बात करें तो ये शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव, लावनी, ये सब जो है वो महाराष्ट्र का नृत्य है। अगला नागालैंड तो हॉर्नबिल है। अगर हम यहाँ पे पक्के पागा रहता तो पक्के पागा हॉर्नबिल जो है वो अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में जो है भगोरिया नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए को अन्य नामों से जाना जाता है। विटामिन ए को जो अन्य नाम जो है वो थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन बी6 को जो है रासायनिक नाम जो है पायराडॉक्सिन है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम जो है थायमिन है। विटामिन ए का जो है रेटिनॉल है। और विटामिन डी का जो है वो टेकोफेरॉल है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बोल्शेविक क्रांति जो है वो किसके प्रेरणा से मिली है? तो बोल्शेविक क्रांति जो है वो मार्क्सवादी प्रेरणा से मिली है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से किस घटना में ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदले बिना जो है सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस घटना को क्या कहते हैं? तो इसे सब्लिमेशन कहते हैं, उदर्वपातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि संतोष ट्रॉफी जो है वो किस खेल के साथ जुड़ी है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है वो फुटबॉल से है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हॉकी की बात करें तो स्टेनली कप, आगा खा कप, नेहरू ट्रॉफी, ये सब जो है वो हॉकी से संबंधित है। और बास्केटबॉल की बात करें तो लैरी ओब्रायन चैंपियनशिप ट्रॉफी, नाइस्मिथ ट्रॉफी और विलियम जोन्स कप जो है वो बास्केटबॉल से संबंधित। क्रिकेट की बात करें तो एशिया कप, टी20 विश्व कप, चैंपियन ट्रॉफी, वनडे ट्रॉफी, ईरानी कप, रणजी कप, ये सब जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। फुटबॉल की बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो ट्रॉफी, लीग कप, ये सब जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे को ले जाता है? तो ये फिलिपियन ट्यूब के द्वारा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मलेरिया परजीवी का रोग वाहक होता है। तो मलेरिया परजीवी जो है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मादा एनोफिलीज मच्छर। अगला है कि बेलगाम में आयोजित 1924 के
कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? तो बेलगाम अधिवेशन 1924 में जो हुआ था उसके अध्यक्षता जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि गांधी जी के द्वारा। अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की तो 1885 ईस्वी में यह ह्यूम के द्वारा किया गया है और जिसकी अध्यक्षता जो है वो व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगर हम बात करते हैं गांधी जी तो एकमात्र अधिवेशन जो है वो बेलगाम अधिवेशन में किए हैं 1924 में। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया नहीं है? तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया जो है वो ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण जो है वो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया नहीं है, बल्कि जो है ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न पूछा गया है इस सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में चंद्रयान 4 और खाली स्थान को मंजूरी दी है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है वो चंद्रयान और वीनस जो है ऑर्बिटर मिशन को जो है मंजूरी दी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? तो रक्त को पंप करने के लिए जो है वो हृदय को जो है वो उत्तरदायी होता है। हृदय से जो है वो रक्त को पंप किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मानव शरीर में हृदय रक्त को जो है वो पंप करता है और यह वह अंग है जिसका मुख्य कार्य जो है पूरे शरीर में रक्त का संचार करना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसैट का उदाहरण है। तो इनसैट का मतलब होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इसका जो है वो एक उदाहरण जो है वो मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह से संबंधित है, क्योंकि ये जो है वो बहुउद्देशीय भू-स्थैतिक उपग्रहों की एक श्रृंखला है जिसका उपयोग जो है वो मुख्य रूप से दूर संचार, मौसम विज्ञान और इसके खोज एवं बचाव कार्यों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री जो है वो पारदर्शी है? पारदर्शी पदार्थ जो है वो कांच हो जाएगा। कांच जो है वो आर पार देख सकते हैं, पारदर्शी हो जाएगा, इसे ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। अगला है कि खेलो इंडिया यूथ गेम को पहले खाली स्थान कहा जाता था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम को जो है वो पहले स्कूल खेलो इंडिया स्कूल गेम्स कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा नर प्रजनन तंत्र के भाग है? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शुक्रवाहक नालिका और अंडकोश। बी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दुर्गावती जलप्रपात जो है वो बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दुर्गावती जो जलप्रपात है वो बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। तो कैमूर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं दुर्गावती जलप्रपात की, तो दुर्गावती नदी पे बना है जो कि रोहतास पहाड़ के किनारे स्थित है और यह जो दुर्गावती नदी जो है वो कर्मनाशा नदी की सहायक नदी है। अचानक शारीरिक गतिविधि के दौरान हमारे पेशियों में जो है वो किस प्रकार का पदार्थ जमा हो जाता है और इससे जो है वो ऐंठन होता है? तो ये लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने से क्या होता है, हमारे शरीर में जो है वो ऐंठन की उपस्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी तेल रिफाइनरी जो है वो असम राज्य में स्थित नहीं है? तो अगर हम बात करें डिगबोई, ये भी असम में है और नुमालीगढ़ की बात करते ये भी असम में है और नोनमती की बात करते ये भी जो है वो असम में का ही रिफाइनरी तेल रिफाइनरी है। अगर हम बात करते हैं बरौनी का, तो बरौनी जो है वो बिहार में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कि रासायनिक उद्योगों में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो है वो एक ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑक्सीडेशन एजेंट के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है। अगला कि सोहराय जो है वो किस जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है? तो सोहराय जो है वो मेनली जो है वो झारखंड के क्षेत्रों में मनाया जाता है। तो यह जो है वो संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है। संथाल इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है वो मवेशिया कृषि उपकरणों और प्रकृति की पूजा की जाती है और यह जो है वो 5 दिनों तक चलने वाला जो पारंपरिक फसल और प्रकृति का पर्व है, जिसे जो है वो झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल राज्य में मनाया जाता है। अगला कि क्या होता है जब वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक बाहर रखा जाता है? तो यह जो है वो भोजन में विद्यमान वसा और तेल ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि मिथिला लोक चित्रकला जो है वो खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। तो मिथिला लोक चित्रकला जो है वो मधुबनी पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा प्लाज्मा जो है वो मौजूद नहीं होता? तो प्लाज्मा में कौन सा मौजूद नहीं होता है? तो अपचित भोजन जो है वो प्लाज्मा में मौजूद नहीं होता है, बाकी लवण, प्रोटीन और हार्मोन जो है वो प्लाज्मा में मौजूद होता है।
अगला प्रश्न पूछा गया कि 200 रुपये के बैंक नोट पर किसका रूपांतरण है। 200 रुपये के नोट पे जो है वो सांची का स्तूप का जो है रूपांतरण किया गया है, तो सांची का स्तूप सही उत्तर हो जाएगा। 200 रुपये की बात करें तो ये इसमें सांची का स्तूप है। 500 रुपये की बात करें तो इसमें लाल किला है। और 50 रुपये के नोट में बात करें तो इसमें रथ के हम्पी जो है वो इसका छाया जो है रूपांतरण किया गया। 10 रुपये की बात करें तो इसमें कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है। 100 रुपये की बात करें तो इसमें रानी का बाव। और 20 रुपये की बात करें इसमें एलोरा की गुफाएं का जो है वो चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। सीएनजी का फुल फॉर्म जो होता है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हॉकी मास्टर कप 2025 में महिला और पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है। तो हॉकी मास्टर कप 2025 में जो महिला और पुरुष वर्ग का खिताब जो है वो उड़ीसा और तमिलनाडु जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, मिलान करने का है। तो इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित को मिलान कीजिए। एक तरफ जो है वो पोषक तत्व है और दूसरी तरफ जो है वो उससे कमी से होने वाला रोग बताया गया है। तो अगर हम बात करते हैं विटामिन ए की कमी से जो होने वाला रोग है वो कौन सा रोग है। तो विटामिन ए की कमी से जो है वो रतौंधी रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और विटामिन डी की कमी से जो है वो कौन सा रोग होता है। तो रिकेटस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। और विटामिन सी की कमी से जो है वो कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से जो है वो स्कर्वी रोग होता है। और आयोडीन किसकी कमी से होता है। तो आयोडीन की कमी से जो है होता है वो वाइटर रोग होता है। और आयरन की कमी से जो है वो एनीमिया होता है। तो यहाँ से देखेंगे तो ए का सी बी ए डी ई सी बी ए डी ई इसका सही होता जाएगा सी बी ए डी ई। तो सी बी ए डी ई देखेंगे तो यहाँ पे कहाँ है सी बी ए डी ई ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से जो है वो रतौंधी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से जो है वो रिकेटस। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। आयोडीन की कमी से जो है ग्वाइटर रोग। और आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई है। तो जवाहर रोजगार योजना जो है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई है 1989 में। इस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री जो है वो राजीव गांधी की सरकार के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है कि ध्यान पूर्वक भोजन करते समय कौन सा हार्मोन मानसिक को तृप्ति का संकेत देता है। तो ध्यान पूर्वक जब भोजन करते हैं तो एक हार्मोन रिलीज होता है। उस हार्मोन को जो है वो लेप्टिन कहा जाता है। लेप्टिन जो है वो यही लेप्टिन हार्मोन जो है वो मस्तिष्क को तृप्ति का संकेत देने वाला जो हार्मोन है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे वो बृहदत्त थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बृहदत्त जो है वो मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है वो 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है वो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके किया गया था। और मौर्य वंश के अंतिम शासक जो थे वो बृहदत्त थे, जिसकी हत्या जो है वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है वो कर दी गई थी। और बाद में जो है वो शुंग वंश की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी छड़ का आकार की संरचना केवल तभी केंद्र के पाई जाती है जब कोशिका में विभाजित होने वाली होती है। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर सी गुणसूत्र। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। सिल्क सिटी के नाम से जो है वो भागलपुर शहर को जाना जाता है। तो भागलपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला के निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है। तो प्रोटीन का स्रोत जो है वो कौन नहीं है। तो मक्खन जो है वो प्रोटीन का स्रोत नहीं है। क्योंकि बात करें दाल मछली पनीर यह सब जो है वो प्रोटीन का स्रोत है। अगला कि आईपीएल सीजन 2025 सीजन में जो है सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कप किसने जीता है। तो आईपीएल 2025 में जो ऑरेंज कप जीतने वाला जो है वो कौन है। तो ये जो है वो सुदर्शन साई है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर जाएगा सुदर्शन साई। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एधा जो है वो किसका उदाहरण है। तो एधा जो है वो पार्श्विक विभाज्योतक का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। एधा जो है वो पार्श्विक विभाज्योतक का एक मुख्य उदाहरण है। एधा जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला एधा जो है वो संवहन एधा और दूसरा जो है वो कार्क एधा है। और ये दोनों जो है पौधे की मोटाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है। तो बीसीसीआई का जो पूर्ण रूप है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर
क्रिकेट इन इंडिया होता है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा अंतरण की कौन सी विधि के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऊष्मा अंतरण की कौन सी विधि की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये जो है वो विकिरण की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विकिरण। अगला कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र जो है वो तमिलनाडु के तिरुचिपल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है वो 1993 ईस्वी में ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जो है वो किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग नहीं है। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र का जो भाग है वो कपाल और मेरु तंत्रिका तंत्र जो है वो नहीं है, बाकी स्पाइनल तंत्रिका, कपाल तंत्रिका ये सब जो है वो इसका भाग है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की मृत्यु में शामिल विमान कौन सा था। तो विजय रूपानी की जो मृत्यु हुई थी उसमें शामिल जो है वो कौन सा विमान था, तो बोइंग कंपनी का विमान था, तो बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण जो है वो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करना, ये जो है वो ऑक्सीजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है वो माली देश से गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से टेनिस खिलाड़ियों में से किसे जो है 2024 खिलाड़ी श्रेणी के अंतर्गत टेनिस हॉल ऑफ द फेम में जो है वो शामिल किया गया है। तो टेनिस हॉल ऑफ द फेम में जो है वो शामिल लिएंडर पेस को किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, लिएंडर पेस। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पॉकेट वीटो के तहत किसी विधेयक को कितनी अवधि तक अपने पास विचार के लिए रख सकते हैं। तो ये अनिश्चित काल के लिए जो है वो रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है। तो UAE की मुद्रा जो है वो दिरहम है, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कुंचिकल जलप्रपात है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर कुंचिकल जलप्रपात की बात करें तो यह जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो कि शिमोगा जिले में बराही नदी पर जो है स्थित है। अगला कि बूलर झील भारत किस भारतीय राज्य की में जो है वो स्थित है। तो बूलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि सोनपुर किस मेले के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। तो सोनपुर मेला जो है वो पशु मेला के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए पशु मेला इसका सही है। अगला कि भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारतीय आजादी के समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे वो क्लेमेंट एटली थे, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है मिलान करने वाला है, तो मिलान करने वाला में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य बिहार में स्थित है। तो बिहार में जो स्थित अभ्यारण्य है वो कौन कौन से अभ्यारण्य है। तो अगर बात करते हैं गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, तो ये जो है वो बिहार के गया में स्थित है। अगर हम भीम बांध की बात करते हैं, भीम बांध जो है वो अभ्यारण्य मुंगेर में स्थित है। पंत की बात करें तो पंत अभ्यारण्य जो है वो राजगीर में स्थित है। और परमार डॉल्फिन की बात करें तो परमार डॉल्फिन जो है वो बिहार में स्थित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है वो गया बिहार में स्थित है, जिसकी स्थापना 1976 में हुआ है। और भीम बांध की बात करें तो ये अभ्यारण्य जो है वो मुंगेर में स्थित है, जिसका भी स्थापना 1976 में किया गया है। पंत अभ्यारण्य की बात करें तो पंत अभ्यारण्य जो है वो राजगीर नालंदा में स्थित है, 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि HDFC सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार माइक्रो फाइनेंस उद्योग के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी बनकर उभरे हैं। तो माइक्रो फाइनेंस उद्योग में जो है वो कौन सा राज्य उभर रहा है। तो ये बिहार, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जो है वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में गरीबी का अनुमान किस आधार पर लगाया जाता है। तो भारत में गरीबी का अनुमान जो है वो
घरेलू उपभोग व्यय के आधार पर लगाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में जो है वो शीर्ष पे जो रहने वाला राज्य है वो जो है वो हरियाणा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि महात्मा गांधी स्मारक परियोजना में हिस्से के रूप में पटना में बापू टावर का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन का सही स्थान और तारीख क्या है? तो उद्घाटन का सही तारीख की बात करें तो ये बापू टावर जो है वो कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है, तो बापू टावर पटना इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्थापना जो है वर्ष 2024 में 2 अक्टूबर 2024 को किया गया था, गांधी जी के जयंती के दिन तो नीतीश कुमार के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो है वो जीवी मालावंकर हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जीवी मालावंकर के फुल फॉर्म की बात करें तो गणेश वासुदेव मालावंकर हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची राज्यपालों के वेतन से संबंधित है? तो राज्यपाल के वेतन से संबंधित जो है वो दूसरी अनुसूची है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि नूर सुल्तान निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो नूर सुल्तान जो है वो कजाकिस्तान की राजधानी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले सेट नंबर 2 में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, और इसके पीडीएफ प्राप्ति के लिए जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप लोग वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर पाइएगा।